के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को भी सुब्रमण्यम स्वामी जैसे ही राज्यसभा में बोलने खड़े हुए कांग्रेस सांसदों ने हंगामा कर दिया। हेलीकॉप्टर डील करप्शन पर राज्यसभा में मोर्चा खोलने वाले सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर कांग्रेस सख्त हो गई। 2 दिन में 2 बार उनके स्टेटमेंट संसदीय कार्यवाही से हटाए गए। स्वामी को कांग्रेस बीजेपी की ओर से दिया गया एक और गिफ्ट बता रही है। गुरुवार को सुब्रमण्यम स्वामी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए कांग्रेस मेंबर्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि स्वामी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में किसने रिश्वत ली। बीजेपी अध्यक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी को डर नहीं लगता है, लिहाजा घोटाले हुए। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष को घूस कांड के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे पूछा है कि बताएं, घूस कांड में किस किस को पैसे मिले हैं? जो पैसों का लेन देन हुआ वह यूपीए के कार्यकाल के दौरान हुआ। पाकी से लाल सूरज सिंह को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमाल खान ने दावा किया है कि इस चयन से पार्टी की जीत तय है। हमको पाकी विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना है और उसी रणनीति के तहत हमने उनको टिकट दिया है और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस बार पाकी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में। होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के रांची नगर निगम के फैसले का विरोध जारी है। सरकार में शामिल आसू ने भी निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी की महानगर इकाई ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। महानगर अध्यक्ष मुंचुन राय ने कहा कि जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। रांची को स्मार्ट सिटी की दौर में सबसे गंदे शहरों में शीर्ष पर रहा हमारा शहर, और उसके बाद नगर निगम के द्वारा जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है और 2 वर्ष पूर्व से ही होल्डिंग टैक्स देने के लिए ये दबाव डाल रहे हैं जनता पर। और आपने जैसा देखा होगा कि ना तो यहाँ पानी की सुविधा है, ना सफाई की सुविधा है, और उसके नाम पर ये लोग 70% तक होल्डिंग टैक्स बढ़ा रहे हैं। इसका आजसू पार्टी विरोध करती है। एक बार फिर धनबाद में बाइक सवार अपराधियों का आतंक बढ़ गया है। इस बार बाइक सवार अपराधियों ने बैंक मोड़ थाना के एचडीएफसी बैंक से रुपए निकालकर ऑफिस जा रहे मुंशी से 7 लाख रुपए लूट लिए। एक व्यवसायी का मुंशी झोला में रुपए लेकर जा रहा था। 2 दिनों में अपराधियों ने 3 घटनाओं को अंजाम दिया है। गर्मी में पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या से सबसे ज्यादा 2-4 रेलवे में सफर कर रहे यात्री हो रहे हैं। यात्री जब प्यास से परेशान होकर प्लेटफॉर्म का रुख पानी के लिए कर रहे हैं तो वहां भी उन्हें सही तरीके से पानी मयस्सर नहीं होता। रांची के पहाड़ी मंदिर पर लगा विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा आखिरकार उतार लिया गया। 11 दिनों के बाद तिरंगे को उतारा गया है। आपको बताएं कि 17 अप्रैल को तिरंगा लगाने के दौरान बीच में ही पुलिस से उतर गया था, जिससे वो बीच में फंसा रहा। तिरंगा पूरी तरह फट चुका था। मचान बनाकर उसे उतारा गया है। वहीं तिरंगे के अपमान के विरोध में पहाड़ी मंदिर परिसर में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। हालांकि प्रशासन ने इसे तकनीकी खराबी बताई है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयाडी नंद बस्ती में जमीन विवाद को लेकर दादा ने अपने पोते को हथियार से वार कर घायल कर दिया। पोता को घायल अवस्था में एमजीएम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पोता जमीन की बिक्री कराना चाह रहा था। उसने दादा से जमीन के कागजात मांगे। इस पर दादा ने आक्रोश में आकर वार कर दिया। चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी पंचायत के शहर बेरा टोला के टुडुलुंग गांव में पत्थर माफिया अवैध खनन में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पत्थर माफिया वन विभाग और खनन विभाग की मिलीभगत से रैयती जमीन पर अवैध खनन कर रहे हैं। इस संबंध में शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर वे लोग राजभवन के सामने धरना देंगे। जमशेदपुर के गोविंदपुर के स्पीड व्हील्स कंपनी में 3 महीने पहले हुए मारपीट मामले में प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई नहीं होने पर भोजपुर नवचेतना मंच के सदस्यों ने एसडीओ से मुलाकात की और एक तरफा कार्रवाई किए जाने का विरोध किया। श्रमिक नेता राजीव कुमार पांडे के ऊपर कार्रवाई होने को गलत बताया गया। लोगों ने इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की है। औरंगाबाद पुलिस के सहयोग से एक प्रेमी युगल शादी के बंधन में बंध गया। पुलिस की मौजूदगी में देव मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। सरस्वती नगर मदनपुर की मंजू और धनहरा जमहोर के रहने वाले ओम प्रकाश पिछले 8 साल से एक दूसरे को चाहते थे। लड़के के पिता ने पढ़ाई पूरी करने की शर्त रख दी थी, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के और शर्त पूरा होने के बाद भी जब पिता शादी के वास्ते तैयार नहीं हो रहे थे, तब दोनों ने जाकर थाने में गुहार लगाई।
इसके बाद थाना अध्यक्ष की मध्यस्थता के बाद दोनों की शादी करा दी गई। रामगढ़ जिला में इन दिनों सेल्स टैक्स विभाग में फर्जीवाड़ा कर राजस्व का चूना लगाने वाला गिरोह सक्रिय है। ताजा मामला, फर्जी कागजात के सहारे सेल्स टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर विभाग को लगभग 8 करोड़ का चूना लगाकर व्यापारी फरार हो गया। सेल्स टैक्स विभाग के उपायुक्त दिलीप कुमार मंडल ने इसे गंभीरता से लिया है और इसमें व्यापारी के साथ साथ दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर समिति ने अंबेडकर की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। एग्रीको मैदान में 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री अमर बावरी, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, सांसद प्रदीप बलमुचु और विधायक रामचंद्र सहित समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इसमें सामाजिक न्याय को लेकर भी चर्चा होगी। जमशेदपुर स्थित एनआईटी के लेक्चरर रहे डॉक्टर एसएन सिन्हा की तीसरी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया। शिविर का आयोजन एसएन सिन्हा की पत्नी शारदा नंद सिन्हा की ओर से किया गया। बाजारों में फलों की राजा आम ने दस्तक दे दी है। रांची में इन दिनों तोतापरी, गुलाब खास, मालदा जैसी प्रजाति के आमों की बिक्री खूब होने लगी है, लेकिन फिलहाल आमों की कीमत ज्यादा होने की वजह से वह आम आदमी के पहुंच से दूर है। जमशेदपुर के मानगो में पानी की बढ़ती समस्या को लेकर जेबीएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गांधी मैदान के पीएचईडी विभाग के कार्यालय में तालाबंदी की और विभाग को 48 घंटे के अंदर पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया। मंत्री सरयू राय से उन लोगों ने पेयजल सुविधा की समुचित व्यवस्था कराने की भी मांग की। कभी गर्मी के दिनों में घर घर में देसी फ्रिज के नाम से मशहूर सुराही और घड़े की बिक्री बढ़ जाया करती थी। कुम्हार भी गर्मी के आने से पहले से इसकी तैयारी में लग जाते थे। अब 21वीं सदी में देसी फ्रिज का धंधा कम होने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज की बिक्री बढ़ जाने से अब लोग सुराही और घड़ा घरों में रखना लगभग बंद करने लगे हैं। तो 11 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, अगले दिन फिर हाजिर होंगे देश विदेश की तमाम अहम खबरों के साथ। नमस्कार।